नम्रता, तुम इतनी रात को? तो प्यार ही क्या जिसमें छुप छुप के मिलना ना हो। और वैसे भी तुम तो फटू, इसलिए मुझे ही रोमांटिक होना पड़ता है। पर नम्रता, मम्मी ने देख लिया ना तो बवाल हो जाएगा। रिलैक्स, मुझे पता है पीयूष, सब पता है। तो तुमने तो सुना ही होगा ना, जहां रिस्क है वहां इश्क है। ओफो, इतना रिस्क उठाकर आधी रात को तुमसे घर में मिलने आई, तुम ये सब में टाइम वेस्ट करोगे क्या, या कुछ करोगे भी? पीयूष बेटा, नाश्ता रेडी हो गया है, आजा जल्दी। हम आया। पीयूष, हाँ माँ। मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ कोई था। नहीं नहीं माँ, कोई भी नहीं था। हाँ? कोई भी नहीं था। सच में? हाँ, गलत फहमी थी। वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ना उसको, वो भूल गया, याद आएगा तो आपको बताऊंगा। बैठिए ना। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, बैठिए। ये सब छोड़ और तू यहाँ बैठ। जी। और सुन, मुझे ना तेरे से बात करनी है कुछ। कल तिवारी परिवार आ रहा है तुझे देखने के लिए दिन में। मम्मी, आपको तो पता है ना, नम्रता और मैं बचपन से एक दूसरे से। चुप कर, उस लड़की का इस घर में नाम भी मत लेना। मुझे जरा भी पसंद नहीं है वो लड़की, एक नंबर की गुंडी है वो। खबरदार, इसके बाद कभी नाम लिया तो। मम्मी ऐसा तो मत बोलो। तो उसके चक्कर में अपनी मम्मी से ये जुबान लड़ा रहा है? अरे थोड़ी शर्म भी है तुझे? कल को तू अगर उससे शादी करके लेके आएगा तो मम्मी को क्या बाहर फेंक देगा? हाँ? मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नम्रता तो बहुत अच्छी लड़की है। हम कुछ भी। मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, मैं जो भी बोल रही हूँ ना, ये अनुभव के बोल है। समझा तू? तुझसे ज्यादा जिंदगी मैंने जी है बेटा, मुझे लोगों की परख है। अरे एक नजर में मैं पहचान जाती हूँ कि ये लड़की कैसी है। कैसी हूं मैं आंटी? हाँ? ये लड़की यहाँ कहाँ से आ गई? ये लड़की इस घर में कैसे आई? आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मुझसे बात करिए। आपके अनुभव से कैसी लड़की हूं मैं? मुझे तुझसे कुछ नहीं बात करनी। शांत हो जाइए मम्मी। पीयूष, तुझसे ही उम्मीद नहीं थी मुझे। मैं पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी करती हूँ, ये प्रॉब्लम है ना आपकी? इसलिए मुझे नापसंद करती है ना आप? बोलिए। जो समझना है ना तो समझ ले। समझने की जरूरत मुझे नहीं, आपको है आंटी। एक पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली लड़की घर भी संभालना जानती है, ये समझना होगा आपको। और वैसे भी एक अकेली लड़की का काम नहीं होता है घर संभालना। घर में अगर प्यार हो ना तो सब कुछ हो जाता है अपने आप। तूने इस लड़की को कितना मुंह लगाया है? वो मुझसे जबान लड़ा रही है। आंटी,
मैं आपसे जुबान नहीं लड़ा रही हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप मुझे गलत समझ रही हैं। अरे वाह, अब गलत सही क्या है तू मुझे सिखाएगी। तू कल की लड़की मुझे सिखाएगी। मम्मी प्लीज। अरे मेरी इतनी जिंदगी 50 साल की मैंने ऐसे ही बर्बाद कर दी, ऐसे ही बर्बाद कर दी मैंने। आंटी मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैं ना समझू, तुम इसे मम्मी मैं ना समझू। प्लीज प्लीज मम्मी प्लीज। मम्मी आप शांत हो जाओ। मम्मी आप बैठिए, आराम से बैठो, आराम से शांत हो जाओ। पानी पीजिए, लीजिए। तुझे हाथ छोड़ती हूँ, तू निकल जा मेरे घर से, निकल जा मेरे घर से। मम्मी मैं तुझे नहीं देख सकती। मम्मी मम्मी शांत हो लीजिए। बेटा, तुझे पता है ना तेरे पापा के जाने के बाद मैंने तुझे कैसे पाल पोस के बड़ा किया है बेटा। हाँ मम्मी इतने तकलीफें झेली बेटा। शांत मम्मी शांत। तुझे ना मेरी जरा सी भी चिंता हुई ना तो तू वक्त पे आएगा और तिवारी जी की लड़की से मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, आप आराम से बैठिए। आएगा ना बेटा? हाँ आराम से बैठिए। तू आएगा ना बेटा? बहन जी लीजिए। अरे मैडम, हमारी बेटी कृषा को ना घर सजाने संवारने का बचपन से ही शौक है। बहुत संस्कारी है मेरी बेटी। अरे जिस घर में जाएगी उसे ना स्वर्ग बना देगी। बहुत बढ़िया बहन जी, हमें तो ऐसी ही बहू चाहिए थी। बहन जी, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम ऐसा सोच भी पाए कि हमारी बेटी इतने बड़े खानदान की बहू बनेगी। मगर एक दिक्कत है। क्या? बहुत गरीब आदमी है, दहेज में कुछ नहीं दे पाएंगे। विनती है आपसे, हमारी बेटी को अपना के इसकी जिंदगी संवार दीजिए बहन जी। दहेज नहीं दे पाएंगे। क्या तिवारी जी आप भी, अरे इतनी गुणवान बहू दे रहे हैं आप और दहेज की बात करके क्या पाप लगवाओगे हमको? हाँ, हमें दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी चाहिए। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, हमें लड़की पसंद है। शादी पक्की। मम्मी हाँ बेटा। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं हाँ करने से पहले कृषा जी से एक बार अकेले में बात करना चाहता था। इसमें बुरा मानने की क्या बात है पीयूष बाबू? अरे नया जमाना है, अच्छा ही है। लड़का लड़की एक दूसरे को जान लेंगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। बेटा, अपने होने वाले पति से परिचय कर लो, जाओ, शर्माते नहीं। बेटा, तो कृषा से मिलना चाहता है ना, मिल ले, लेकिन कुछ भी गड़बड़ करेगा ना तो तेरी माँ का मरा हुआ मुंह देखेगा। समझा? बेटा, कि उससे बातें कर लो। हाँ? चलो। छोटा सा था जब पापा गुजर गए थे। उसके बाद मम्मी ने ही मेहनत करके घर भी चलाया और मुझे भी पढ़ाया, और आज मेरा अच्छा खासा व्यापार चल रहा है। इसलिए उन्हें मना नहीं कर सकता हूं मैं। मना नहीं कर सकते मतलब? हम आपको पसंद नहीं है क्या? जबरदस्ती हाँ कर रहे हैं? पसंद नापसंद की तो बात ही नहीं कृषा जी। आप बहुत सुंदर हो, मेरा मतलब शायद ही कोई होगा जो आपको मना करेगा, पर असल में
असल में मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो कृषा, बहुत अच्छी लड़की हो, ठीक वैसे ही जैसे मेरी मम्मी को चाहिए उनके बहू के रूप में। उससे क्या फर्क पड़ता है? हम जबरदस्ती शादी तो नहीं कर सकते ना। सदा सुहागन रहो। बेटा बहू को अपना कमरा दिखाओ। जी मैम। कितनी सुंदर लग रही है। कि मेरी नजर न लग जाए तुझे। चलो। मुझे पता है तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं है, तो मैं अपनी मम्मी को दुखी नहीं देख सकता हूँ और ना ही नम्रता से दूर रह सकता हूँ। इसलिए शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, पर हमारे बीच में एक डील होगी। कैसी डील? तुम्हें मुझे नम्रता से रिश्ता रखने की आजादी देनी होगी। इसके बदले में अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पैसे भी देने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे परिवार की आर्थिक तंगी भी मैं दूर कर सकता हूं, और यही तो तुम भी चाहती हो ना। तो समझ के फैसले लेना कृषा, सबकी जिंदगी का सवाल है। लेट्स गो।
बस बस बहू बस। वाह क्या स्वादिष्ट खाना बना है। समधन जी ना सही कह रही थी कि मेरी बेटी अन्नपूर्णा है। बहू बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने। चलो आ जाओ यहाँ पे, आजा तू भी बैठ के खाना खा ले। आ जा यहाँ। अरे नहीं मम्मी जी, पहले आप लोग खा लीजिए फिर मैं खाऊंगी। अरे हमारा तो हो गया, तू भी बैठ जा। बैठ मेरी प्यारी बहू। बैठ, मुझे ना तुम दोनों से बातें करनी है। हाँ मम्मी बोलो ना, क्या बात करना चाहते हो? अरे अब एक बूढ़ी औरत और क्या ही चाहेगी अपने बच्चों से। एक अच्छी बहू चाहती थी, वो भी आ गई। अब ना पोता पोती की शक्ल देखना चाहती हूँ बस। क्या मम्मी, कल ही तो शादी हुई है और आज आप पोता पोती की बात कर रहे हो? मैं अपने मन की बात भी अपने बच्चों के सामने नहीं कर सकती क्या? हाँ? अरे मैं बूढ़ी हो रही हूँ, पता नहीं कितने दिन यहाँ रहूं। हाँ? इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं जाने से पहले कम से कम एक पोता पोती का मुंह देख कर जाओ। फिर भगवान मुझे बुला भी लेना, कोई दिक्कत नहीं। मम्मी अभी खुशी का मौका है, आप ऐसी बातें प्लीज मत करो। और आपको पता है ना, आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा प्यारा बेटा और मेरी प्यारी बहू। हाँ? पीयूष जी ये सब क्या कर रहे हैं? अगर मम्मी जी को पता चल गया तो मुझे तो डर लग रहा है कि मैंने आपसे शादी का कितनी गलती तो नहीं कर दी। निशा, कृषा, कुछ गलत नहीं किया है तुमने। और रही बात मम्मी की, तो जैसे उन्हें आज समझा है ना, वैसे ही समझाते रहेंगे। पीयूष जी कब तक हम समझाते रहेंगे? एक सेकंड में मम्मी को पता चल ही जाएगा ना, तब क्या करेंगे? वो तब की तब देखेंगे। आप समझ नहीं रहे हैं, वो आपकी मम्मी है, आपको कुछ नहीं होगा। जिंदगी मेरी दांव पे लगी हुई है, मैंने अपना घर छोड़ा है, ना मैं इधर की रहूंगी और ना मैं उधर की रहूंगी। तो कीमत मिल रही है ना तुम्हें उसकी? ऐसा ही टेंशन थी ना तुम्हारी? 50,000 में आपने हमें खरीद नहीं लिया है। तो और ले लेना, जितने चाहिए उतने ले लेना। पर प्लीज अभी के लिए जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तुम? हाँ यहाँ यहाँ कोई आया था, कोई है यहाँ पे? कहाँ? यहाँ था, वो आ गया, मैंने देखा, यहाँ से गया। मम्मी जी यहाँ पे कोई नहीं है, मैं हूँ। सच? हाँ, पर आप रात को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो क्या है ना बहू, तुमने बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया था ना, मैंने बहुत सारा ठूस लिया तो अरे
अच्छा ठीक है, आप यहाँ पे बैठिए, मैं आपको दवाई देती हूँ। आप वो लेके सो जाइए, ठीक हो जाएगा। देखो, दवाई ली मैंने, अब मैं ना सोने जा रही हूँ। तुम जल्दी जाके सो जाना, हाँ? लेकिन मैं पक्का कहती हूँ, यहाँ कोई है? कोई नहीं है, आप चाहिए आप सो जाइए। आज तो लगभग पकड़ ही लिया था आंटी ने, बाल बाल पर जी। तभी तो आज हम छत पे बैठे हैं। हाँ, और बालकनी में तारों के नीचे ज्यादा रोमांटिक लग रहा है ना? मम्मी जी ने आज नम्रता को देख ही लिया था। वो तो सही समय पे हम पहुंच गए थे, तो हमने सब संभाल लिया। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। वैसे भी हम तुम दोनों के लिए कुछ ज्यादा ही रिस्क ले रहे हैं। तो और क्या सुनना है तुम्हें मुझसे? हमें कुछ सुनना नहीं है, हमें कुछ और पैसे चाहिए। और पैसे? 3 बार तो दे चुका हूं मैं तुम्हें पैसे। और कितने पैसे चाहिए तुम्हें? हाँ, रहने के लिए घर दिया है ना, उसी में ही खुश रहो। पीयूष, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर हमने अपना मुंह खोल दिया ना, तो तुम दोनों कहीं के भी नहीं रहोगे, बर्बाद हो जाओगे तुम दोनों। ब्लैकमेल कर रही है हमें, यही समझ। तू ना अब बहुत ज्यादा होशियारी कर रही है, समझी? और छोड़ हमारे पिता की सरकारी नौकरी है, उनका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। हमने कहा हाथ छोड़, वरना हम तुम्हें अपनी पहचान बताएंगे। अरे अरे क्या कर रहे हो यार तुम? छोड़ो छोड़ो। हाँ, हम बहुत ज्यादा होशियार बन रहे हैं। दिखाएं हम अपनी होशियारी। हाँ, हमने अगर तुम्हारे पिताजी को ये सब कुछ बता दिया ना कि तुम एक शादीशुदा मर्द के साथ गुलछड़े उड़ा रही हो, तुम और तुम्हारे पिताजी दोनों की कहीं पे भी कोई इज्जत नहीं रहेगी। कह दे। ये क्या बोल रही है? जो तुम सुन रही हो वही बोल रहे हैं हम। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझी? मैं ऐसा कर सकती हूँ। पीयूष, ये जितने भी पैसे मांगती है इसे दे दो, इसका मुंह बंद करवाओ। बड़ी तो मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगी, लेकिन ये बात यहाँ से कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए, समझ रहे हो? तो तुम टेंशन मत प्लीज, मैं हूं ना, मैं दे दूंगा ऐसे पैसे। वेरी गुड, गुड नाइट। अब तो नम्रता ने भी अपनी सारी कमाई तुम्हें निकाल कर दे दी। अब तो बस करो। ये तो तुम्हें हमसे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। और तुमने तो कहा था कि अगर हम तुमसे शादी करेंगे और हम तुम्हें नम्रता से मिलने की इजाजत देंगे, तो तुम बदले में हमें पैसे दोगी। वो पैसे मैंने तुम्हारी जरूरत के लिए दिए थे, तुम्हारे लालच के लिए नहीं दिए थे। आवाज नीचे, ठीक है? जाओ यहां से।
सब मेरी गलती है, मेरा ही आइडिया था ना ये, और अब मेरी वजह से तुम भी परेशान हो रही हो। पीयूष, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? तुमने ये सब मेरे लिए ही तो किया, बट बात पैसों की नहीं, वो तो हम कभी भी कमा लेंगे। लेकिन ये कृषा, हम ऐसे कब तक करते रहेंगे? कब तक चलता रहेगा ऐसा? सही कहा तुमने नम्रता, इस कृषा का ना कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं उससे तलाक ले लूं और उसके बाद मम्मी से तुम्हारे साथ शादी की बात करूं तो उससे क्या होगा? तो क्या, तो फिर मैं तलाकशुदा हो जाऊंगा ना, और फिर तो मम्मी की मजबूरी हो जाएगी तुम्हारे साथ मेरी शादी कराने की। पीयूष, तुम्हें सच में लगता है कि कृषा तुम्हें तलाक देगी? वैसे कोर्ट के चक्कर में फंस गए ना तो बुढ़ापा निकल जाएगा, फिर करते रहना मुझसे शादी। तुम नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर तो एक ही रास्ता बचता है। पीयूष, पीयूष, बहू, अरे कहाँ गई तुम बहू? हाँ, इतनी कीमती साड़ी, हाँ, इतने महंगे गहने। अरे मैं 2 दिन घर में नहीं थी तो ये बहू ने इतना कीमती सामान खरीदी कर लिया। इसके पास पैसे कहाँ से आए? पता नहीं क्या चल रहा है इस घर में, और इतना कीमती सामान ऐसे ही छोड़ के चली गई। ये बहू भी ना बहुत भुलक्कड़ हो गई आजकल। अब मैं ही रख देती हूँ। मैंने पढ़ा इस जहर के बारे में, मरने वाला हार्ट अटैक से ही मर जाता है। ऐसे देख के किसी को पता नहीं चलेगा कि इस जहर का काम है। लेकिन पीयूष, पोस्टमार्टम में तो पता चल जाएगा ना। पोस्टमार्टम तो तब होगा ना जब पुलिस केस बनेगा। तो रात को जहर दूंगा उसे, और सुबह तक वो खत्म। बोल दूंगा उसे रात को हार्ट अटैक आया था और वो मर गई, और मैं संभाल लूंगा। पता नहीं पीयूष, घबराहट सी हो रही है। ये सही तो रहेगा ना? हाँ, यही सही रहेगा। शैतान को शैतान बन के ही हराया जा सकता है। वैसे आपने सही कहा था, लड़का बड़ा ही सीधा है, बस नब्ज पकड़ के रखो, पैसे अपने आप उधलता रहेगा। वैसे हमारा प्लान तो सब कुछ लूट कर यहाँ से निकलने का था, लेकिन इस लड़के ने तो अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। क्या अच्छी आइडिया दी हमें, है ना? बहुत बढ़िया, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा सुनो ना, हो सके तो थोड़े से पैसे भेजो ना, मुझे तुम्हारी माँ लेके आया था ना, उसको देना है। मान ही नहीं रही है, अजीब औरत है। अभी भेजती हूँ। भेज दिया मैंने, चेक कर लूं। मम्मी, आपका भाई बाहर से। इतना बड़ा धोखा, इसे शर्म नहीं आई? हे भगवान, कितनी बड़ी गलती की मैंने। अरे तुझसे शादी करने की बजाय मैं मेरे पीयूष की शादी नम्रता से ही करती ना। लेकिन मेरी झूठी जिद की वजह से मैं
मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं गुनहगार हूं मेरी बेटी की, मैं उससे माफी मांगूंगी, लेकिन तुझे ना पुलिस से देख के अच्छा सबक सिखाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं तुझे, सजा दिलवाऊंगी तुझे। अरे बर्बाद कर दिया हंसते खेलते बर्बाद, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे ये बुढ़िया तो सब कुछ खराब कर देगी, कुछ तो करना पड़ेगा हमें, क्या करें? हेलो, सुनो, यहाँ पे आ जाओ, बहुत बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है मुझसे, प्लीज प्लीज यहाँ पे जल्दी आ जाओ मुझे लेने के लिए। पीयूष, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? कुछ नहीं, वो मम्मी नहीं है अब तक। नहीं। ठीक है। बहुत गरीब आदमी है, दहेज में कुछ नहीं दे पाएंगे। तिवारी, तेरा बाप नहीं है, तेरा पति है।
आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। पीयूष बेटा, पीयूष, पीयूष, पीयूष। मम्मी, मम्मी क्या हो गया आपको? उठो ना मम्मी, मम्मी, मम्मी क्या हो गया आपको मम्मी? ये क्या किया तुमने? इसने सब देख लिया है, इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। इसे रास्ते से हटाना होगा। नहीं 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 नहीं, पकड़ो इसको। छोड़ो। बहुत भाग लिए, बहुत घर लूट लिए, अब गेम ओवर। तुम दोनों लुटेरे पति पत्नी का। हेलो अमृता बेटा, लेके जाओ इनको। मम्मी उठो ना मम्मी, क्या हो गया आपको? मम्मी प्लीज उठो ना मम्मी। मम्मी लालच। इस लालच ने आज तक कितने रिश्ते, कितने घर बर्बाद किए हैं। पहले हमें लगता है कि पैसा हमारी जरूरत है, पर धीरे धीरे यह पैसा कब हमारा लालच बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता, और जब समझ आता है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। मैं रवि किशन आज आपसे विदा लेता हूं। क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में मिलते हैं, तो रहें खबरदार, बने होशियार। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।